हेलो गाइज। आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि सीजीएल का एग्ज़ाम नंबर जो कि हेल्ड हुआ था 5 मार्च को। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा 4/5 मतलब p/h। ठीक है, और b कितना हो जाएगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम से 3। ठीक है, तो सेक ये कंप्लीट डिवाइड है ये। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। सेक थीटा की वैल्यू आपकी होती है h/b। तो h कितना 5/3 प्लस 4 इंटू कोट थीटा क्या होता है b/p। तो b कितना है 3/4। नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा मतलब 4 मल्टीप्लाई tan थीटा क्या होता है p/b। तो 4/3 माइनस 5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है b/h। तो b 3/5। कट कर दो जो भी कट हो रहा। बाकी सोल्व करोगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 3 3 जन 9 और प्लस 5 14/3। नीचे कितना आ जाएगा आपका 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/3। 3 से 3 कट और 7 से 2। आपका 2 आंसर इज राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल चार्ट दी हुई है इसने और पूछा है कि एक का 2014 का और 2015 का। तो ये फर्स्ट लाइन ए की है, तो इनका सम कितना है 825। और सी का 2011। सी का ये है 2011। सी का 200। सी ये थर्ड लाइन है, तो इसमें 244 है 11 में। ठीक है, तो पूछा है कि इनका रेशियो बताना है सी का 2011 और 15 का सम। पहले ए का 2014 और 2015 का सम कितना होगा आपका? ए का होगा 825। ठीक है, रेशियो सी के 2011 और 2015 का प्लस करना है। तो 2011 और 2015 का प्लस करोगे तो आप ये आएगा 306 प्लस 244 550। 11 से कट करोगे तो ये 75 और ये 50। 25 से कट करोगे ये 3 और ये 2। 3:2 आंसर आपका राइट आंसर होगा। ये 1 के बाद डिवाइड है कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि थीटा की वैल्यू पुट कर दिया करो। अगर थीटा की वैल्यू पुट करोगे थीटा मैंने 45 माना, तो सेक 45 होता है √2 की पावर 6। √2 की पावर 6 होती है आपकी 8 माइनस tan 45 1 की पावर 6 1 माइनस 3 इंटू √2 की स्क्वायर 2 tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। नीचे cos 45 माइनस साइन 45 कट जाएगा। ये 1/2 नहीं 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2 साइन 45 1/√2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1/2। ये बीच में प्लस का साइन है और लास्ट में 2। ये कट जाएगा प्लस माइनस और ऊपर रह जाएगा 8 माइनस 1 7 7 माइनस 6 1 और 1 प्लस 1। ऊपर तो रह जाएगा आपका 2। नीचे कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 2 3 2/3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लगाया लेकिन सोल्व नहीं हुआ, और बाद में पता चला मैंने कि ये क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन एरर है, आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी प्रिंसिपल पर 50/3% पर एनम लगाए 3 साल का 6350 है, तो उसी प्रिंसिपल पर 17/3 ईयर का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू जो आ जाएगी इसमें, पी की वैल्यू आ जाएगी 6350, ठीक, डिवाइड बाई 588, ये 000 और लगेंगे क्योंकि ये डेसिमल में आया था, डेसिमल को हटाने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रिंसिपल आया तो एस आई कितना होगा, एस आई आपका होगा 7/3 टाइम दे दिया मल्टीप्लाई 50/3, क्योंकि सेम रेट पर बोला है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 10,200, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आई बोला कि टोटल एक्सपर्ट इन ए फ्रॉम, ठीक है, 2012 से 2014, 2012 से 2014 का सम कितना होगा आपका, होगा 1020। ठीक है, तो ए का तो ये होगा, तो कितने लेस हैं 2015 के सारे सम से, 2015 का सम कितना होगा आपका 1190। ठीक, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 170, और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 14.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा। पहले देखो कोस में है सारे, तो हमने इसको भी कोस में बनाना है सभी को, तो ये 12 cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कितना होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 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 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, थीटा को हटा देते हैं, इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 14 कोस स्क्वायर प्लस 3 कोस, ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी लास्ट तक सोल्व करते टाइम 7/14, मतलब 1/2, और 1/2 कब होती है थीटा की वैल्यू, जब थीटा कितना हो, ये कोस पे है ना, कोस थीटा कितना होता है 60 होता है, ये थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो 60 इस सभी में पुट कर देंगे, ये डिवाइड है। ठीक है, तो कोसेक 60 आपको होता है, कोसेक 60 होता है आपका 2/√3, सेक 60 होता है आपका 2 डिवाइड बाई 10, 60 हो जाएगा आपका √3 प्लस, और कोट थीटा होता है आपका कोट 60 हो जाएगा 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2√3, नीचे √3 अपॉन 3 प्लस 1√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 नीचे 4 कट कर दो 2,
तो क्या आंसर आएगा 1+√3/2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x² -2√5x+1 = 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये x +1/x, और ये जो -2√5 बचा ना, तो 2√5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2√5। ठीक, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले तो x² +1/x² करेंगे, ठीक है, इनटू में x³ +1/x³ और माइनस में क्या x +1/x, ये करेंगे सारा सॉल्यूशन। तो पहले x² +x² की वैल्यू आएगी, ये आएगी आपका, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 कर देंगे तो क्या आएगा आपका, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा आपका 20 -2 18। इस वाले का आंसर तो कितना आया 18, मल्टीप्लाई विद इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब -3 × 2√5, ठीक है, तो इसका क्यूब आएगा 40√5, ठीक है, 40√5 -6√5 34√5, और माइनस में क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू आपको 2√5 दे रखी है तो माइनस में 2√5 कर देंगे, तो ये आपका आएगा 612√5 -2√5, तो आपका आंसर आएगा 610√5, 610, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला कि डी का 2010, 12 और 14, डी का 2010, 12 और 14 का कितना परसेंटेज है 2011 और 12 के टोटल सम से। तो इन तीनों का सम कितना आया डी में 770, ठीक, और 12 और 13 का सम करेंगे तो सारा मिला के तो ये अपना आएगा 750 और इनटू में 100, ठीक, कट करेंगे तो ये 25 4 जा 7 जा और 11 इंटू 4 44 आंसर आएगा आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक शॉपकीपर 80 kg राइस में डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो 80 kg के रुपये भी हमने 80 मान लिया, 80 रुपीज़, और इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट मतलब सीपी आ जाएगा 72 क्या आया अपना सीपी आया। तो अब बोला कि एसपी कितना होगा, एसपी बोला कि 1 kg राइस फ्री, 1 kg राइस फ्री दे रहा है कितने केजी पर, 20 kg पर, तो 20 kg मतलब 4 kg एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 80 + 4 84, मतलब 84 रुपये में दे रहा है, तो ये आपका क्या आ गया एसपी आ गया। पूछा क्या है कि इफ ही सेल द राइस एट द मार्केट प्राइस ही प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो प्रॉफिट कितना होगा, यह 12 का आ गया, 12 का आ गया ना, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई 72 इंटू में 100, तो ये 6 पे गया, आपका आएगा 16 से 2/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसको 50/3 होगा, ये 50 डिवाइड बाई 3 है, 50 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक एग्जामिनेशन 500 नंबर का, ठीक है, तो नंबर कितने आ रहे हैं, ए बी
सी डी। तो ये लास्ट लाइन देखो, ए स्कोर 80%, 80% 500 का 80% 400, ठीक। तो 400 और बी कितने ले रहा कि ए को कितने नंबर मिले, 25% ज़्यादा मिले बी से, और बी को कितने मिलेंगे, 25% कम। तो इसका मतलब आपको ये आएगा 320, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको निकालेंगे 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, सॉरी हाँ ज़्यादा है ना 125, एंड 320 सी का निकालेंगे तो सी कितना ले रहा है, बी ले रहा है सी से 60% ज़्यादा। तो मतलब 320 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, तो ये आएगा आपका 200, ठीक है। 200 नंबर सी को मिले, और डी को कितने मिले, सी से 20% कम मिले, सॉरी डी से 20% सी को कम मिले, मतलब 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आपको ये आएगा 250, ठीक है। तो ये नंबर मिले इनको। देन द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई डी, डी को कितने नंबर मिले, टोटल कितने थे, डी को 250 मिले, टोटल 500 थे, तो ये 1/2, तो 1/2 का परसेंटेज करेंगे तो आपका 50% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक डायगोनल है स्क्वायर ए का, जिसकी लेंथ ये दे रही है कि डायगोनल का एरिया कितना होता है, डायगोनल करेंगे तो 1/2 इंटू D1 एंड D2, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये तो ए का है, बी का निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइड निकालेंगे तो साइड कितनी आ जाएगी बी की, ए प्लस बी, ये साइड ऑफ बी है। तो साइड ऑफ बी से डायगोनल ऑफ बी निकालेंगे तो डायगोनल ऑफ बी कितना होगा, √2 ए प्लस बी, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल से एरिया निकालेंगे तो इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटीन ए 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 91। इस इक्वेशन से हमने क्या बनाना, 4 ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर निकालना है इस इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या होगा, 4 ए स्क्वायर, चलो पहले 16 ही कर देता हूँ, अच्छा स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड किया तो ये क्या बना, 2 इंटू 36, मतलब 4 ए स्क्वायर, ये 4 है ना, सॉरी 4 है, ये 4 पावर है, तो प्लस 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, जो कि 91 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको 4 ए स्क्वायर 9 ए बी स्क्वायर बनाया, तो इस 6 को इधर ला के प्लस में 6 ए बी किया, ठीक है। इस साइड जाके 6 ए बी हो गया, तो इसकी वैल्यू इस 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 13 प्लस 6 ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 91 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा आपका, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 169, 13 का स्क्वायर प्लस
इनका स्क्वायर 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab होता है आपका 2 6 जा 12, 13 जा 156 ab इज इक्वल टू 91 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर प्लस का और इधर भी प्लस का, दोनों माइनस। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बचा था 169 प्लस 156 ए बी और इज इक्वल टू 91। तो 156 ए बी कितना हुआ 91 माइनस 169, तो ये हो गया आपका, इधर तो 78 आ गया। 156 ए बी कितना हो जाएगा 1 2, तो मतलब 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी आई, सॉरी -1/2, क्योंकि 78 माइनस का, तो ए बी -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 3/2, वो भी माइनस का आंसर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप हैं 10 और 40 घंटे में किसी को भर रही हैं, लेकिन सी एक पाइप उसमें से निकाल रही है। यदि तीनों पाइप को खोला जाए तो ये 80 मिनट ज़्यादा लेंगी। ए और बी, ये भी क्वेश्चन एरर है वैसे तो, ए प्लस बी, ठीक है। अगर ए बी 7 घंटे में भरे तो सी को खुला कर दें, और ए बी को बंद करने के बाद सी को खोल दें तो सी कितनी देर में खाली करेगी। तो पहले उनका एलसीएम ले लो, ए बी 10 40, एलसीएम 40, तो ए 4 में भरेगी और बी 1, इनकी एफिशिएंसी ये आई। तो पूछा कि इफ ऑल द 3 पाइप और ओपन साइमेट्री, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनको दोनों को, ए प्लस बी को टोटल टाइम लगेगा इनका सम 5, तो 40/5 इज इक्वल टू 8 आवर्स। 8 आवर्स टोटल लगे, ठीक है। तो बोला है कि टाइम ऑफ सी निकालना है, तो टाइम ऑफ सी निकालोगे तो आप, अच्छा टाइम ऑफ सी निकालने के लिए 8 घंटे में 80 मिनट ज़्यादा कर देंगे, तो 80 मिनट मतलब 4/3 आवर्स, तो ये आपका आ गया 28/3। टी का भी टाइम, सी का भी टाइम आ गया। अब सी की एफिशिएंसी निकालनी, सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे 40/सी का टाइम 10 7, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी, सी की कितनी आ गई, सी की कितनी आ गई 30/7, सी की 30/7 आ गई। मेरे पास ए की कितनी आई थी 4 एफिशिएंसी, सी की कितनी आई थी, बी की सॉरी गलत लिख दिया, हाँ ए की 4 आई थी, बी की 1 आई थी, और सी की कितनी आई 30/7, और माइनस कर देंगे क्योंकि ये निकाल रहा है। अब बोला कि ए और बी को 7 घंटे के लिए खोल दे, मतलब इन दोनों को 7 घंटे से इन दोनों के सम को 7 घंटे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना सम बनेगा 35। अब बोला है कि 35 लीटर टैंक ये भर रहा है, तो सी कितने देर में खाली कर देगा। तो सी को खाली करने के लिए इसको सी से डिवाइड कर दो 30/7, तो ये आपको आ जाएगा 6, ये 7, तो 7 7 जान 49/6। आपका राइट आंसर ये आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 49/6, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन एरर है। तो क्वेश्चन एरर की वजह से आपको भी नंबर, इसका नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ डी वर 14.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ टाइम बी ड्यूरिंग 6 ईयर। तो बी के 6 के 6 का सम कर देंगे तो ये आपका बनेगा 960,
960, एवरेज निकालेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 160 बना। तो 160 का बोला है कि 1.4 टाइम लेना है, तो 160 का 1.4 टाइम कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 224, ये आया 224। अब बोला कि कौन से साल में डी जो है ना 224 बना रहा है, कौन से साल में डी जो है 224 इस साल में बना रहा है, तो ये साल कौन सा आपका 2013 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बोला कि 9 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाई 99। पहले 99 को डिवाइड करो, 9 इंटू 11 होगा, ठीक है। अब सिर्फ इसमें क्या है, सम आसान है, कुछ नहीं है कि 9 से डिवाइड करना, तो 9 से डिवाइड करने के लिए इन सभी का सम 9 से डिवाइड होगा, तो इन सब का सम करना पड़ेगा। 7 + 0 + 8 + x + 6 + y + 8 + z + 9, मतलब इनका सम जो भी आएगा वो किससे डिवाइड होगा, आपका 9 से डिवाइड होगा। और इनका सम कितना है 38 + x + y + z, ठीक है। तो अब ऑप्शन को उठाओ कि 38 में क्या ऐड करें कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 38 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 27 भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 38 + 5 43 भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए ही बचा 16 को ऐड करके देखोगे तो 54 बनेगा। 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन टेक्स 5/2 आवर्स लेस देन, ठीक है। हमने इसकी स्पीड मान ली x, ठीक है, इसकी स्पीड क्या मान ली x, और टाइम कितना आएगा 300 डिवाइड बाई x, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि ये 5/2 आवर्स कम ले रहा, कब ले रहा, जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो 300x + 20, मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये कम लेगा, तो ज़्यादा में से कम, ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 40। अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगी x की वैल्यू। अब बोला कि उस स्पीड से 192 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल होगा, तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 192/40, तो इसको कट करोगे तो ये 4.8 आंसर, ये ऑप्शन। 18 द रेशियो ऑफ एज, अच्छा 2 रेशियो दे रखे हैं। बोला कि 8 साल पहले 2/3 था, 8 साल पहले कितना था 2/3, मतलब 2x डिवाइड बाई 3x, ठीक है। 4 साल बाद, मतलब इसमें 4 साल बाद, 8 साल के 4 साल के बाद, तो रेशियो कितना आ गया अपना 5/7। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी मेरी 8 आएगी, ठीक है। तो एज कितनी थी, एज ये थी ना, तो ऊपर वाली एज कितनी आ जाएगी 16, नीचे वाली एज 8 3 24, ठीक है, ये एज आ गई। तो अब बोला कि रेशियो ऑफ एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल पहले इतनी थी, 8 साल पहले क्या थी 16, तो प्रेजेंट पाएंगे 8, तो इसमें भी 8 ऐड करेंगे। अब बोला कि 8 साल बाद आगे फ्यूचर में, तो +8 कर देंगे, इसमें भी 8 कर देंगे, तो ऊपर वाले का सम करेंगे तो 32, नीचे वाले का सम करेंगे तो 40, तो क्या रेशियो होगा इसका 8 4 जा 8
5 जा, जो कि सी ऑप्शन दे रहा, 4/5 आंसर। 19, एक ट्रायंगल एंगल सी इतना है, ए सी की बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी। और कितने पर राइट एंगल, सी पर है, ठीक है। तो ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक लाइन, और डी पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए डी बतानी है, तो ए सी 5 है, बी सी कितनी है 12, और पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 आ जाएगी। तो बाइसेक्टर से पहले कुछ एक काम कर लेते हैं, सी डी को हम मान लेते हैं एक्स, और डी बी को क्या मान लेंगे, टोटल 12 है तो 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स हो गए, ये 12 माइनस एक्स हो गए। तो बाइसेक्टर की एक फॉर्म होती है थ्योरम, सॉरी, ए बी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ए सी डिवाइड बाई सी डी के इक्वल होगी, ठीक। तो ए बी कितनी है 13 डिवाइड बाई बी डी 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सी कितनी है 5 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ठीक है। 10/3 सी डी की वैल्यू आ गई आपकी। तो एक नया ट्रायंगल बना लो, ये मेरा ए था, ये मेरा डी हो जाएगा, बी नहीं आपके पास डी होगा, और ये मेरा सी होगा। तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 10/3, और एक्स कौन था, सी डी था ना, तो ये 10/3, और ये ए सी की वैल्यू 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो तो 25 प्लस 100/9 इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका 325/9 स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 इंटू 13/3, तो 5 बार आ जाएगा, 5√13/3 आंसर, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ये वैसे तो सोल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन एरर है इसमें। क्या क्वेश्चन एरर है बताता हूँ, कई जगह होगी तो चलो यहाँ ट्राई करता हूँ बनाने की। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ए बी सी डी है, ए बी और डी सी, ठीक है, साइक्लिक है ना, तो सर्कल में होगा, वैसे ही बना रहा हूँ मैं। तो डी, ये डी पॉइंट ले लिया, तो डी सी और ए बी, ये ए ले लिया, और ये पॉइंट ई ले लिया, और ये ऐसे बनेगा, ये बीच में बी, क्योंकि ए बी ई से कनेक्ट हो गया, डी सी भी ई से कनेक्ट हो गया, और ए डी और बी सी किस से कनेक्ट होंगे, एफ से, ठीक है। तो ए डी सी 75 डिग्री है, और बी ई सी 52, ठीक है। देन द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बी ए डी ये निकालना है, और ए एफ बी ये निकालना है। तो ये 52 हो गया, हमने पूरा ट्रायंगल लिया डी ई ए, तो टोटल सम कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, 52 माइनस 75,
तो ये 127 बनेगा। 127 में 180 में से 127 माइनस करोगे तो ये 53 बन जाएगा। ठीक है, 53। अब मुझे पता है एंगल ए और एंगल सी, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी में अपोजिट एंगल्स 180 के इक्वल होते हैं ना। तो एंगल ए और एंगल सी 180, तो 180 में से 53 को माइनस करोगे तो 127। ठीक है, 127। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में, यानी कि डी एफ सी में। तो डी एफ सी में 127 प्लस 75, ये आपका आएगा 127 प्लस 127 प्लस 75, ये आपका आएगा 202 और इसको 180 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 22। एफ कितना आ गया, 22। अब बोला कि ए और एफ के बीच में डिफरेंस, तो एंगल ए कितना था मेरा 53, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 31 आंसर। 31 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ट्रायंगल ए लाई ऑन ए सी। ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर आ जाए तो सॉल्यूशन इस पे। ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट, डी ये है, डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो ऐड कर दो इसको। तो ई कहाँ है, ए सी पर है, ई। तो अब बोला सी ई जो है ना, ए सी का 3 पार्ट है, तो सी ई 1 हो गया और ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बोला है कि कनेक्ट हो गए जी पर, ये बीच में सेंटर में जी है, तो एच जी अपॉन जी डी। इसको करने के लिए पहले इस डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बी के अकॉर्डिंग, डी से, तो बी के अकॉर्डिंग हो गया, तो सी के बीच में आ जाएगी एम पर। ठीक है, एम पर आ गई, ये एक सी ई 1 है मेरी, सी ई 1 है, तो ये 1 हो गई, तो ई एम कितनी हो गई 1/2 और एम सी 1/2। तो एक थ्योरम होती है कि एच जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई एम, सॉरी हाँ ई एम। ठीक है, ए ई मेरी कितनी है पूरी, ए ई मेरी 2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली ए सी ई 1 थी, तो ये 2 हो जाएगी, तो ये ऊपर 2 आ गई डिवाइड बाई ई एम कितनी हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी टू क्वेश्चन में भी एरर है, कम से कम भी 4 या 5 क्वेश्चन एरर है इस पेपर में, आज के पेपर में। तो जिसने बच्चे ने दिया होगा तो 4/5 4 और 5 नंबर ऐसे ही ले लिए होंगे। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 60/37। ठीक है, ये बीच में यहाँ से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा सोल्ड आर्टिकल टू रेनो फॉर 578 टेल लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो मतलब रेनो के पास कितने में गया ये 576 में, तो सुधा के पास कितना था, सुधा के पास था ये 576 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे तो आपका पास आ जाएगा 720। तो सुधा के पास 720 था, अभी रेनो के पास 576 में गया,
तो रेनो ने इसके ऊपर अलग खर्चा किया 224 का, तो टोटल कितने हो गए इसके 800 हो गए। 800 हो गए। तो अब बोला है कि रेनो ने रघु को सोल्ड किया कितने में, एट प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा, सुधा ने जितने में दिया था 720 में दिया था, उस पर 20% प्रॉफिट लगा गए। तो 720 पे 20% प्रॉफिट लगा के इसने रघु को दे दिया। तो आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 892.8। ठीक है। तो अब बोला है कि परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रेनो, रेनो के द्वारा कितना परसेंटेज गेन किया गया। मतलब 800 में इसके पास था, 892.8 में उसके पास गया, तो मतलब टोटल कितना बचा 92.8, किस में से 800 में से, इनटू में 100 कट कर दो तो ये आपके पास आएगा 11.148, मतलब 11.6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें भी क्वेश्चन एरर है, मैंने बहुत बार सॉल्व किया इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन एरर है, इसका मेरा आंसर जो आ रहा है वो फिलहाल आ रहा है 2 अप इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई। मेरा ये आंसर आया है। आपका जो आंसर आ जाए मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। तो 24 नंबर 56, मतलब टोटल सम निकाल लेंगे 24 इंटू 56, 24 इंटू 56 होता है आपका 344। अब बोला कि एवरेज ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर की एवरेज ये है, तो इनका सम कितना होगा 71/7। और नेक्स्ट 11th नंबर का 42, इनका सम कितना होगा 462। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 165। ये 165 किस किस का सम है, 22, 23 एंड 24, तीन का सम है। लेकिन इनकी जो नंबर दे रखी है रेशियो में दे रखी है, तो रेशियो में दे रखी है तो इन रेशियो का एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम आएगा 12, ऊपर आ जाएगा 6:4:5। अब इस 12 को ख़त्म कर दो तो मतलब इनका सम 165 है और यहाँ का सम कितना है 15। तो 15 जो है ना 165 के इक्वल है, ये वाला 165 के इक्वल है। तो इसका मतलब 1 किसके इक्वल होगा 11 के इक्वल होगा। तो क्या बोला कि एवरेज ऑफ 22 एंड 24, 22 6 है, 24 5 है, तो इनका एवरेज बोला तो 6 + 5/2, 11/2। तो 11/2 क्या है इनकी एवरेज है, तो 11/2 इनकी एवरेज है। तो एक यूनिट 11 के बराबर है, तो 11/2 कितने के बराबर होगी इंटू 11 = 121/2, जो कि 60.5 आंसर आ जाएगा। 60.5 आंसर ऑप्शन सी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।